3 क्यों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हामिद अब्बासी आपकी खिदमत में पेश हूँ। और आज़ाद कश्मीर के आमदा जो इंतखाबात हैं उसकी जानिब एक और नई डेवलपमेंट अब हो गई है कि PTI के अहम तरीन एक उम्मीदवार ने मुस्लिम लीग नून से रब्ता कर लिया है और अपने हलके में नज़रसानी की जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की है उस दरख्वास्त पर अगर नज़रसानी नहीं होती तो उसके बाद वो नून लीग की तरफ जा सकते हैं। और साथ साथ जो हल्का शर्की बाग है उसमें भी एक डेवलपमेंट ये है कि जो ज़फ़र तारिक इकबाल के साथ PTI राब्ते में है और मुमकिन तौर पर ये डेवलपमेंट भी आपको एक दो दिनों के अंदर सामने आ जाए कि वहाँ से अगर उनको PTI में शामिल कर लिया जाता है तो फिर जो कमिटमेंट कबल अज़ीं कमर ज़मान साहब के साथ PTI की अंदरून खाना थी वो नहीं रहेगी और फिर मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। उस हल्के के अंदर फिर दिलचस्पी बढ़ जाएगी, ख़ासकर जब 3 हैवी वेट वहाँ पर मौजूद होंगे और इंतखाबी अमल के अंदर एक दिलचस्पी बरकरार रहेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी तनाज़ात हैं उस वक्त बढ़ गए हैं। एक तरफ तो उम्मीदवार और उनके हामी लोग जो है वो मुज़ाहरा कर रहे हैं टिकटों की तकसीम पर और उसको गैर मुनसिफाना करार दे रहे हैं और साथ साथ ये भी मुतालबात आ रहे हैं कि नज़रसानी की दरख्वास्तें जो जिस तरह मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स की जानिब से आई हैं उन पर नज़रसानी की जाए, जिनमें पाचियोट है, इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद का लचराट के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है कि वहाँ पर मुर्तज़ा किलानी सामने आ गए हैं और उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो इंतखाबात में जाएंगे, लेकिन आज़ाद हैसियत से या किसी पार्टी के साथ मिलकर, ये भी अगर वहाँ पर नज़रसानी नहीं होती, लेकिन शहजाद को वहाँ पर लाया गया, टिकट देकर भेज दिया गया अपने हल्के में, तो डेफिनेटली वो वहाँ से अब कंटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह लोअर नीलम की पोजीशन है, वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की ही है। और जबकि अगर देखा जाए तो ख़ासकर वो कैंडिडेट हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि मीर अतीक जो 27 से उम्मीदवार थे, PTI को दरख्वास्त उन्होंने दी और कबल लास्ट इलेक्शन भी उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट से लड़ा था। इस इलेक्शन में जब इस इलेक्शन के लिए उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रब्ता किया है, उनका प्राइम मिनिस्टर से रब्ता हुआ, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से रब्ता हुआ है और ये भी तय हो गया आपस में अगर उनकी नज़रसानी नहीं होती और मंजूर नहीं की जाती तो वहाँ से वो इंतखाबात में जा सकते हैं और मोहतरमा नूरीन आरफ साहिबा वहाँ से विड्रा कर लेंगी और मुस्लिम लीग नून इस कदर अगर सीटें ले सकती है तो उनको प्रायोरिटी बुनियाद पर ख़वातीन की जो रिजर्व सीट है उसमें से उनको टिकट दे दिया जाएगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है पिछले 2 रोज़ के अंदर। दूसरी जानिब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट का मामला था उसके अंदर ताहाल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को लूप में रखा गया है, उनको कतई तौर पर इनकार नहीं किया गया और कई एक जगह ऐसी यानी ऐसे हल्के जिनके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि हुकूमतें बनाने में उनका बड़ा किरदार होता है, उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ऑन बोर्ड रखा है। ये एक बात बड़ी ज़बरदस्त इस लिहाज से है कि इसमें अब कदरे जो बरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, उन्होंने भी किसी हद तक रज़ामंदी ज़रूर ज़ाहिर की है, चूँकि उनको अपने हल्के के अंदर मुश्किलात अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। इस लिहाज से उन्होंने ये बात की और यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी डिस्कस हुई, जिस तरह गरबी बाग, हल्का गरबी बाग है, उसमें कहा गया कि शायद वहाँ की एडजस्टमेंट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मांग रही है, लेकिन हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हल्का गरबी बाग के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं मांगी थी और उस हल्के को कहा था कि ओपन रख दिया जाए और PTI जिसको मर्ज़ी टिकट दे। और लेकिन बाकी जो हल्का जात थे उसमें ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि जिस फोरम पर भी बात हुई वहाँ पर दीगर हल्कों के हवाले से कोई बात हुई है और साथ अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ऑन बोर्ड रखा गया है और तहरीक इंसाफ ये चाहती भी है कि अब की जो सूरत हाल बिल्ड हुई है, डेवलप हो गई है, उसमें और आइंदा आने वाला जो दिन है उसमें मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून से कुछ लोग जो PTI के साथ राब्ते में हैं जिनको रोक भी दिया गया था और वो शायद आ सकते हैं, जिसमें जो महाजरीन के हल्के हैं उनमें से एक वज़ीर ने फिर से रब्ता किया है PTI से और इसी तरह एक और वज़ीर साहब हैं वो भी PTI के साथ राब्ते में आ गए हैं। ये किसी भी वक्त भी आपको डेवलपमेंट सामने आ पाएगी। आपको मज़ीद इन्हीं ख़बरों तजियों के साथ जोड़े रखेंगे, तब तक के लिए इजाज़त।